अब जैसे हम शनि के गोचर की अगर बात कर रहे थे, तो अभी क्या है, 3 तारीख को या 4 तारीख को शनि जो है वो मार्गीय हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा गोचर में, ट्रांजिट में। तो ट्रांजिट को समझने का एक जो सबसे सरल सूत्र है वो ये है कि 2 प्लेनेट ऐसे हैं इनका गोचर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये बात को समझ लेना तुम लोग, 2 ग्रहों का गोचर तुम्हारे जीवन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है शनि और बृहस्पति। अब शनि जो है, इसको एक वर्ड कहा जाता है, इसके बारे में एक शब्द कहा जाता है, उसको हम बोलते हैं काल। काल, काल का मतलब समझते हो तुम क्या होता है? बताओ, व्हाट इज काल? टाइम, समय। समय। ठीक है, तो कभी भी शनि के गोचर को अगर समझना है तो इस एक वर्ड को ना अपने दिमाग में सेट कर लो, तुम्हें शनि के गोचर को समझने में कभी दिक्कत नहीं होगी। तो वर्ड है काल। काल मीन समय। अब जैसे हितेश का जो लग्न है वो मीन लग्न है, 3 दिन बाद शनि जो है गोचर में डायरेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट होते ही वो पूरे असर अपने कुंभ राशि से देना शुरू कर देगा, जहां वो अभी इस समय गोचर में विराजमान है। अब क्योंकि ये मीन लगन का व्यक्ति है, तो मीन लगन के व्यक्ति की कुंडली में 12वां घर जो है वो किस चीज का है? 12वां घर जो है मीन लगन में, वहां पे राशि कौन सी आती है? कुंभ आती है। अब वहीं पर वो डायरेक्ट हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि आप कोई भी मीन लगन का व्यक्ति उठा लो इस दुनिया में, कोई भी, उस मीन लगन के व्यक्ति से आप एक चीज पूछ कर देखो, एक चीज ज्ञात करके देखो कि भाई एक बात बताओ कि पिछले 1-1.5 वर्ष में, लगभग 1.5 वर्ष पहले जो शनि है वो अपने उसमें आए थे, ठीक है, कुंभ में, सेम राशि में। और अभी और ये पूरा मतलब लगभग 2.5 वर्ष जो है शनि कुंभ राशि के अंदर रहेंगे, ठीक है, शनिदेव। तो वो 12वें घर से वो करेंगे। तो 12वां घर किस चीज का? चेंजेस का है। हम क्या बोलते हैं 12वें घर को? हम कहते हैं 12वां घर इज लॉस। 12वां घर इज नॉट लॉस, 12वां घर इज चेंज, इट्स बदलाव। आप किसी भी मीन लगन वाले व्यक्ति को पकड़ो, जो भी है, उसके जीवन में बहुत सारे बदलाव जो है इन 2.5 वर्षों में देखने को मिलेंगे। मैं उदाहरण देता हूं। मेरा एक मित्र है, मीन लगन का है, ठीक है, उसका कुंभ राशि के अंदर शनि विराजमान है, ठीक है, वो उसने कुछ 1.5 या 2 साल पहले अपना रेजिडेंस चेंज किया था। अभी वो दोबारा अपना रेजिडेंस चेंज कर दिया है। हितेश कलकत्ता में था, कलकत्ता से ये देहरादून आ गया, शिफ्ट हो गया। ये क्या है, इसको क्या कहोगे आप? इसको लॉस कहोगे कि लॉस ऑफ बर्थ प्लेस या चेंज ऑफ बर्थ प्लेस? चेंज ऑफ बर्थ प्लेस। तो इसने भी चेंज कर दिया अपना। तो इसके जीवन में बहुत बड़े बदलाव लेकर आया है शनि, हम ये कहेंगे। तो जितने भी लोगों के जन्म कुंडली में शनि 12वें घर में गोचर कर रहा है, तो उनके जीवन में ये समय बदलाव का है। इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है कि कोई आपको कह दे अरे यार इस 2.5 साल लॉसेस होंगे। अरे लॉसेस नहीं होंगे, बदलाव होंगे। उन बदलावों को समझकर आपने डिसीजन लेना है। आप समझिए कि आपका जीवन क्या वो एरियाज है, कौन सी वो चीजें हैं जिनमें वो बदलाव चाह रहा है। अगर आपने उनको आइडेंटिफाई कर लिया तो इट इज द टाइम टू टेक दैट डिसीजन। आप डिसीजन ले लीजिए। दूसरी बात क्या है कि 12वां घर अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। 12वां घर जो अध्यात्म की पीक है, आध्यात्मिक साधना का एक शिखर है। तो ये जो 2.5 साल आपको मिले हैं, और खासकर यदि आप मीन लगन के व्यक्ति हो, तो मीन लगन का व्यक्ति इन 2.5 सालों में आध्यात्मिक रूप से बहुत ग्रो कर सकता है। तो कभी भी शनि किसी घर में भी गोचर करे ना, तो सर्वप्रथम ये विचार करो कि शनि आपको ये नहीं कह रहे हैं
कि आपका समय इस घर में अच्छा बीतेगा या बुरा बीतेगा। शनि कह रहे हैं कि क्योंकि मेरा नाम काल है, मेरा जो कारक तत्व है वो फोकस का है, डिसिप्लिन का है, तो मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि इन 2.5 वर्षों में आपने अपना फोकस, अपना समय और अपने को डिसिप्लिन इस एरिया में बनाकर रखना है, अन्यथा आपको जीवन में पीड़ाओं का सामना करना पड़ेगा। समझ गए बात को? अब मान लो मीन लगन में शनि गोचर तो कर रहा है 12वें घर में, लेकिन व्यक्ति क्या कह रहा है? व्यक्ति कह रहा है कि भाई मुझे तो ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए, ऐसा करना है, वैसा करना है। तो आपको नहीं लगता वो 12वें घर की बात ना करके वो 11वें घर की बात कर रहा है? बिल्कुल, वो तो डिमांड कर रहा है, वो तो विश फुलफिलमेंट पे जा रहा है। जबकि ये टाइम किस चीज का है? ये टाइम विश फुलफिलमेंट का नहीं है। ये विशेष को त्याग कर, अध्यात्म की राह को चुनकर अपने जीवन में कुछ बदलाव करके उसको पॉजिटिव करने का है। और ऐसा नहीं है कि विश फुलफिलमेंट नहीं होगी या विश फुलफिलमेंट आप नहीं कर सकते, लेकिन जब वो समय आएगा, जब वो काल आएगा विश फुलफिलमेंट का, तब आप उसके बारे में ध्यान दीजिएगा। अब विश फुलफिलमेंट किसके लिए ये समय जो है वो विश फुलफिलमेंट के लिए श्रेष्ठ है? मेष लगन वालों के लिए ये समय विश फुलफिलमेंट के लिए श्रेष्ठ है, क्योंकि शनि उनके किस भाव में गोचर कर रहा है? 11वें भाव में गोचर कर रहा है। अब ऐसे में यदि मेष लगन वाला व्यक्ति ये कह रहा है कि जी मुझे तो अध्यात्म में जाना, मुझे अध्यात्म में जाना है, अरे ये समय बैठकर कुछ पूर्तियां करने का है, कुछ इच्छाओं को पूर्ण करने का है। आप बैठो, विचार करो कि ऐसी कौन सी चीज है जिसकी आवश्यकता वास्तव में आपको है, क्योंकि शनि कह रहे हैं, शनिदेव ये बोल रहे हैं कि यू कैन फोकस ऑन योर डिजायर्स, यू कैन फोकस ऑन योर डिजायर, और नॉट कैन, यू शुड फोकस ऑन योर डिजायर। आपको ये समय अपने शांति से बैठकर इस बात पर विचार करने का है कि आपको कौन सी इच्छाएं पूर्ण करनी है। ये समय इच्छाओं को पूर्ण करने का है, आप करिए। इसलिए मेष लगन वाले बहुत से व्यक्ति ऐसे होंगे जो बहुत समय से सोच रहे होंगे उनका विवाह हो जाए, ये समय उनके विवाह का है। मेष लगन वाले बहुत से व्यक्ति ऐसे होंगे जो चाहते होंगे उनको संतान उत्पत्ति हो जाए, ये समय संतान उत्पत्ति करा सकता है। मेष लगन वाले बहुत से लोग जो काफी समय से विचार कर रहे थे कि उनको घर मिल जाए, कोई नई प्रॉपर्टी मिल जाए, ये समय उसको प्राप्त करने का है। तो ये प्राप्तियों का समय है। तो प्राप्तियां कैसे होंगी? अब ऐसा तो है नहीं कि मैं यहां बैठा हूं, मैं कह रहा हूं कि हे ईश्वर की यहां आकर मेरे को ये चीज जो है प्राप्त हो जाए, ठीक है? तो उसके लिए कोई तो एफर्ट करना पड़ेगा। एफर्ट का कारक ग्रह कौन है? एफर्ट का कारक ग्रह भी शनि है, राइट? तो शनि इज टेलिंग यू कि दैट यू नीड टू पुट योर एफर्ट्स इन दिस एरिया, राइट? आपको इस एरिया में एफर्ट्स डालने हैं, वो एफर्ट्स आपके फलीभूत हो जाएंगे। ये मेष लगन वालों के लिए है। अब कोई मकर लगन का व्यक्ति है सपोज करो, तो मकर लगन वाले व्यक्ति की कुंडली में शनि कौन से घर में विराजमान, मतलब कौन से घर में गोचर कर रहा है? सेकंड हाउस। नाउ व्हाट इज सेकंड हाउस? टेल मी, बताओ सेकंड हाउस क्या है? सेकंड हाउस फैमिली है, सेकंड हाउस वेल्थ है, खान पान कौन सा घर है? फूड हैबिट्स। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम किसी भी मकर लगन वाले व्यक्ति की कुंडली चेक कर लो, कोई भी जीवन में तुम्हें कोई भी मिल जाए जो मकर लगन का हो, उसकी कुंडली चेक कर लो। हमारी कंपनी के अंदर 3 लोग हैं मकर लगन वाले। सोम्या मकर लगन की है, अभिषेक मकर लगन का है, सौरभ मकर लगन का है, या कोई भी तुम मकर लगन का व्यक्ति पकड़ लो, वो इन 2.5 सालों में अपने खान पान में परिवर्तन करेगा। वो खान पान में परिवर्तन करेगा ही करेगा, चाहे खान पान को अच्छा कर ले, चाहे खान पान को बुरा कर ले, बट खान पान में उसके परिवर्तन अवश्य आएगा। ही विल हैव टू फोकस और ही विल फोकस ऑन द फूड हैबिट्स। फैमिली के अंदर कुछ विशेष ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज एक डिमांड आएगी समय की कि आपको फैमिली या फैमिली से जुड़ी हुई चीजों पर फोकस करना है या करना पड़ेगा, राइट? तो ये कौन है? ये मकर लगन वाले। दे हैव टू फोकस ऑन देयर फैमिली,
they have to focus on their food habits, they have to focus on their wealth also. वो अपने पैसे को कैसे बढ़ाना है, पैसे को कैसे ग्रो करना है, इस बारे में विचार करेंगे, और ये उनका विचार करना श्रेष्ठ है. इट इज गुड, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट. अब अगर कोई सिंह लगन का व्यक्ति है, तो सिंह लगन के व्यक्ति की कुंडली में 7th हाउस से शनिदेव जो है वो गोचर कर रहे हैं. 7th हाउस. नाउ 7th हाउस इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज 1st हाउस इज इंपॉर्टेंट. क्यों? क्योंकि 1st हाउस की एकदम जो मिरर इमेज आती है, बिल्कुल ठीक सामने जो इमेज है, वो 7th हाउस है. इस टाइम मैं बैठकर ये वीडियो बना रहा हूं, तुम लोग मेरे सामने बैठे हुए हो, तो तुम ठीक इस समय मेरे लिए 7th हाउस हो, बिकॉज तुम मेरे बिल्कुल ठीक समक्ष हो. तो ध्यान रखना, जीवन में जो व्यक्ति भी आपके समक्ष आकर बैठा है वो 7th हाउस, राइट? जो व्यक्ति आपके समक्ष आके बैठ गया वो 7th हाउस है. ये याद रखना हमेशा. इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको, अब देखो, ज्योतिष में एक गलत धारणा क्या बनी हुई है? गलत धारणा ये बनी हुई है कि लोगों को कहा जाता है 7th हाउस अपोजिट सेक्स का वो है, तो ये व्यक्ति इस समय जो है, ये भाई विपरीत जो लिंग है उससे जुड़कर कोई ना कोई कार्य करेगा. लेकिन एक 7th हाउस की जो विशेष बात है वो जानते हैं क्या है? कि जब 7th हाउस आपके जीवन में बहुत प्रोमिनेंट हो, तो बात याद रखना कि आपकी जन्म कुंडली क्या कहती है? जन्म कुंडली कहती है कि इस व्यक्ति को सामने वाले के लिए कुछ श्रेष्ठ करना पड़ेगा. अब सामने कौन है? अब मान लीजिए आप डॉक्टर है, तो आपके सामने कौन आके बैठेगा? मरीज आके बैठेगा, पेशेंट आके बैठेगा. तो यू हैव टू फोकस ऑल योर एनर्जी, ऑल योर एफर्ट ऑन द पेशेंट्स. अब 7th हाउस मेरे लिए कौन है? 7th हाउस मेरे लिए हर वो व्यक्ति है जो मुझे सुन रहा है, मुझसे सीख रहा है, वो मेरे लिए 7th हाउस है. अब मैं सिंह लगन का हूं, मेरे 7th भाव में शनि गोचर कर रहा है, इसलिए मुझे ये इंश्योर करना है कि ये 2.5 साल मैंने डेडिकेट करने हैं लोगों को. मुझे उन्हें बताना है कि आप ये कीजिए, मुझे उन्हें बताना है आप ऐसा कीजिए, आप इन चीजों पर फोकस कीजिए. तब जाकर ये शनि का गोचर जो है ये मेरे लिए सिद्ध होगा. समझ रहे? जो वहां वर्ड हम बोलते हैं सिद्ध करना, वो सिद्ध तभी होगा. अब मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से आप किसी को क्या कहोगे? यार बिजनेस पर फोकस करो. अरे अगर कोई ये भी कहता है कि बिजनेस पर फोकस करो, तो हु इज बिजनेस? पीपल आर बिजनेस. हु आर पीपल? 7th हाउस इज पीपल. तो इट डजंट मीन यू हैव टू फोकस ऑन बिजनेस, इट मीन्स यू हैव टू फोकस ऑन पीपल. आपको लोगों को कुछ देना है. जब आप लोगों को कुछ दोगे तो अवश्य आपको वहां से रिटर्न में कुछ मिलेगा. तो 7th हाउस इज गिविंग समथिंग टू द वर्ल्ड. तो ये सिंह लगन वालों के लिए. तो जो भी सिंह लगन वाला व्यक्ति है, वो जो भी कार्य कर रहा है, चाहे वो जॉब कर रहा है, चाहे वो बिजनेस कर रहा है, तो उसको इस समय फोकस ये करना है कि उसको देना क्या है, उसको दूसरे के लिए, सामने वाले के लिए करना क्या है. तब उसका ये गोचर सिद्ध होगा. अन्यथा ये गोचर उसके लिए प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा 7th हाउस में. इट कैन क्रिएट मल्टीपल प्रॉब्लम्स, राइट? अब अगर कोई कर्क लगन का व्यक्ति है, तो तुम देखोगे कि पिछले 2.5 सालों में, और 2.5 सालों में नहीं, सॉरी, यानी कि जब शनि कुंभ में आए और जब शनि कुंभ से निकलेंगे, इन 2.5 सालों में अगर सबसे ज्यादा उठापटक तुम्हें किसी के जीवन में दिखाई देगी, किसी लगन के, तो तुम्हें वो कर्क लगन में दिखाई देगी. तो कोई भी व्यक्ति कर्क लगन का उठा के देखो, उसके जीवन में कुछ ना कुछ उथल पुथल चलेगी. क्यों? क्योंकि शनिदेव कहां से गोचर कर रहे हैं? 8th भाव से गोचर कर रहे हैं. अब ऐसा नहीं है कि 8th भाव में गोचर करके उनको पीड़ा ही मिलनी है, लेकिन 8th भाव भी 12वें भाव की तरह एक मोक्ष
दायनी भाव ही है, क्योंकि ये मोक्ष त्रिकोण का है ना, 4 8 12 का। 4 8 12 तो अष्टम भाव किस चीज पर विचार करता? अष्टम भाव का एक जो मुख्य बिंदु है वो है आत्मनिरीक्षण, आत्मचिंतन, जिसको इंट्रोस्पेक्शन भी बोलते हैं। तो ये समय आत्मचिंतन करने का है, ये बैठकर ये विचार करने का है कि जो कुछ भी जीवन में चल रहा है या जो कुछ भी जीवन में आगे चलेगा या जो कुछ भी पहले घटित हुआ है, इससे मैंने क्या सीखा है, कौन से चेंजेस मैं लेकर आया हूं या किन चेंजेस को लाने की आवश्यकता है। ये समय उन सब चीजों पर विचार करने का है। इसका अर्थ ये है कि ईश्वर ये चाहते हैं कि आप सभी चीजों का विचार त्याग कर इन 2.5 सालों में अपने अंदर या अपने जीवन में कौन कौन से परिवर्तन लाने हैं, कौन कौन से ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आने हैं, आप उस पर विचार करो। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको अत्यंत पीड़ा का अनुभव करना पड़ेगा। अष्टम भाव ज्योतिष का भी है, अष्टम भाव खोजबीन का भी है। तो कर्क लगन वालों के लिए ये समय श्रेष्ठ है कि वो ज्योतिष के अंदर खोज करे, ज्योतिष के अंदर विचार करे। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम फॉर रिसर्च, फॉर गेटिंग डीप इनटू एस्ट्रोलॉजी। मिथुन लगन के आप हैं, तो मिथुन लगन में कौन से घर से जा रहा है? नवम भाव से जा रहा है। मिथुन लगन में जो कुंभ राशि है वो नवम भाव में आती है, वहां से जा रहा है। दिस इज द टाइम टू एक्सपेंड योरसेल्फ। 9th हाउस इज एक्सपेंशन। 9th हाउस चीजों को बड़ा करता है, चीजों को ग्रो कराता है। 9th हाउस इज द हाउस ऑफ ग्रोथ। फॉर अ स्टूडेंट इट इज द टाइम टू थिंक कि मैं पढ़ाई में कैसे ग्रो करूं। एक बिजनेसमैन के लिए अपने बिजनेस को ग्रोथ में कैसे लेकर जाना है, उसके लिए बहुत अच्छा समय है। और कमाल की बात देखो कि मिथुन लगन के लिए अभी शनि कहां गोचर कर रहा? 9th में। और इसके ठीक बाद वो जब मीन राशि में जाएगा तो कौन से घर में चला जाएगा? 10th हाउस में, विच इज द हाउस ऑफ प्रोफेशन। इसका अर्थ क्या है कि मिथुन लगन वाले यदि आज ये विचार करेंगे मुझे ग्रो कैसे करना है, तब आगे जब ये मीन राशि में गोचर करेगा तब ये प्रोफेशन को स्ट्रेंथन करेगा। तो ये समय ग्रोथ के बारे में सोचने का है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, नवम भाव अष्टम नहीं है, इसलिए वो जो ग्रोथ का जो प्रोस्पेक्ट आपके दिमाग में आना चाहिए वो रियलिस्टिक होना चाहिए, वो अनरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए। सपोज करो किसी का टर्नओवर 10 लाख का है, वो सोच रहा है कि ग्रोथ की बात आ गई और मैं अपना टर्नओवर को 1 करोड़ कर दूं डायरेक्ट। अब रियलिस्टिक पिक्चर तो ये बता रही है कि ये 20 से 30 तक जा सकता है, लेकिन वो कह रहा है मैं तो 1 कर दूं, तो यहां पर फिर वो गलत कर रहा है। इट शुड बी वेरी रियलिस्टिक, बट इफ इट इज रियलिस्टिक डेफिनेटली यू विल बी एबल टू ग्रो, आप ग्रोथ कर पाएंगे, राइट। वृषभ लगन का कोई व्यक्ति है तो वृषभ लगन के व्यक्ति के जीवन में ये गोचर बहुत बहुत श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि शनि कहां से गोचर करेगा? 10th हाउस। 10th हाउस इज द हाउस ऑफ स्टेटस, इट इज द हाउस ऑफ रिकॉग्निशन, फेम। तो आप इन 2.5 सालों में बहुत से ऐसे वृषभ लगन के लोगों से मिलोगे जिनके जीवन में, उनके प्रोफेशन में बहुत बड़े बदलाव आए होंगे। या तो उन्होंने कोई प्रोफेशन बदल दिया होगा या बदलने का विचार कर रहे होंगे, या बहुत समय से जो विचार चल रहा है कि उनका कोई प्रमोशन हो जाए, उनका कुछ अपलिफ्टमेंट हो जाए, वो अपलिफ्टमेंट उनको मिल जाए। और इन सब के अंदर एक बात का अवश्य ध्यान रखना, अन्यथा गलती हो जाएगी, कि इस गोचर को स्टडी करते समय दशा को भी दिमाग में रखो। जैसे सपोज करो तुम्हारा तुला लगन है, तुला लगन के लिए शनि गोचर कहाँ कर रहा? 5th भाव में कर रहा। तो 5th भाव इज ऑल अबाउट लर्निंग, इट इज ऑल अबाउट किड्स। तो ये 2.5 साल जो है ये बच्चों के जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले, बच्चों के जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले। अब सोचो तुम्हारे बच्चों के जीवन में इस गोचर के शनि ने क्या करवाया? तुम्हारे बच्चे इससे पहले कहां रह रहे थे? हिमाचल। आज की डेट में वो कहां है? देहरादून। उनका स्कूल बदल गया। यानी कि 5-6 साल बच्चों ने जिस जगह बिताए उस जगह को छोड़कर उन्होंने एक नई जगह को पकड़ा। तो क्या तुम इसको बदलाव मानते हो? नहीं मानते, बिल्कुल नहीं। इट इज अ मेजर चेंज। तो तुला लगन वाले जितने भी लोग हैं
उनके पंचम भाव में जो शनि गोचर कर रहा है, ये उनके बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है। तो वट एवर दे डू, वट एवर दे डिसाइड फॉर देयर किड्स, दिस टाइम इज वेरी क्रूशियल एंड दिस इज द टाइम फॉर लर्निंग ऑल्सो। दिस इज द राइट टाइम फॉर डूइंग मंत्र साधना ऑल्सो। ये मंत्र साधना का बहुत अच्छा समय है। पंचम भाव मंत्र साधना भी है, तो ये मंत्र साधना के लिए बहुत अच्छा समय है। यानी कि इस समय यदि आप कोई मंत्र करोगे तो उस मंत्र को करने का प्रभाव जो है वो मल्टी टाइम्स बढ़ जाए। अगर आप कोई नई विद्या आरंभ करना चाहते हो, नई विद्या ग्रहण करना चाहते हो, ये राइट टाइम है उसके अंदर घुसने का। और कमाल की बात देखो, पिछले कुछ समय में मेरे पास बहुत सारे ऐसे प्रश्न आए कि क्या मैं एस्ट्रोलॉजी में अपना करियर बना सकता हूं, क्या एस्ट्रोलॉजी को एज ए प्योर सब्जेक्ट में पढ़ सकता हूं। तो आई बिलीव, आई डू नॉट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट आई बिलीव कि वो जितने भी लोगों ने प्रश्न किया होगा वो मेजॉरिटी जो है वो तुला लगन के होगी, क्योंकि इस समय शनि जो है वो उनके पंचम भाव से गोचर कर, राइट। बिल्कुल। तो और जो कन्या लगन के हैं, कन्या लगन में शनिदेव कहां से गोचर कर रहे हैं? छठे भाव से। नाउ व्हाट इज छठा भाव? छठा भाव इज द हाउस ऑफ डिसिप्लिन, रूटीन। इट इज द हाउस ऑफ improving yourself. It is the time of the time of day-to-day activities. तो आप देखोगे जितने भी कन्या लगन के लोग हैं इस समय वो अपने रूटीन के अंदर कोई ना कोई बदलाव अवश्य लेकर आएंगे। उनके रूटीन में या तो कुछ चीजें ऐड हो जाएंगी या हट जाएंगी। लेकिन छठा भाव बीमारी का भी है, याद रखना। तो ये गोचर आपको ये कह रहा है कि आपको इन 2.5 साल अपने को बहुत डिसिप्लिन, अपने रूटीन ओरिएंटेड अप्रोच को और स्ट्रॉन्ग करके और स्ट्रेंथन करके उस पर ज्यादा फोकस करना है। अगर आप किसी नौकरी की तलाश में हैं, आप नौकरी नहीं ले पा रहे, आप कन्या लगन के व्यक्ति हैं, इन 2.5 सालों के अंदर आपको नौकरी अवश्य मिल जाएगी, शनिदेव ये कह रहे हैं। इट मीन्स कि अगर आप अपने एफर्ट्स को करके हार गए हैं कन्या लगन वाले और नौकरी नहीं मिली, तो ये मतलब ये है कि अभी 3 नवंबर के बाद जब शनि मार्गीय हो जाएंगे तो आपको उन एफर्ट्स को फिर से बढ़ा देना है। बिकॉज अगर अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा छठे भाव से जुड़ी हुई आई तो इमीडिएटली वो आपको नौकरी दिला देगी, इमीडिएटली आपको नौकरी मिल जाएगी। आपको एफर्ट्स करने हैं, दैट्स इट। वृश्चिक लगन, वृश्चिक लगन के चौथे भाव में शनि गोचर कर रहे हैं। चौथा भाव किस चीज का है? प्रॉपर्टी का है। चौथा भाव किस चीज का है? व्हीकल का है। चौथा भाव डोमेस्टिक एनवायरनमेंट का है। वृश्चिक लगन वालों के लिए शनिदेव का सीधा सीधा आदेश जो है, जो सीधा सीधा संदेश है, वो ये है अपने डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर पर आप फोकस करें, अपने घरेलू एनवायरनमेंट पे फोकस करें। इट इज द टाइम टू लुक इनटू द मैटर्स ऑफ 4th हाउस। अब लोग क्या है, लोग हर चीज को मटेरियली इतना अंदर जाते हैं कि वो सोचते हैं दिस इज द टाइम टू बाय अ न्यू हाउस, दिस इज द टाइम टू बाय अ न्यू कार। यस, यू कैन बाय। वृश्चिक लगन वाले जितने भी जातक हैं वो व्हीकल या घर खरीदेंगे ही खरीदेंगे इन 2.5 सालों में, बट दिस इज नॉट व्हाट शनिदेव एग्जैक्टली वांट्स। वो ठीक है, वो आपको अलाउ कर रहे हैं, आप खरीद लो, लेकिन वो ये नहीं कह रहे कि गाड़ी पर फोकस करो, घर पर फोकस करो। वो कह रहे हैं अपनी मनोस्थिति पर, मनोस्थिति। 4th हाउस इज मनोस्थिति, मेंटल कंडीशन, एंड 4th हाउस इज डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर। अपने घरेलू मुद्दों पर और अपनी मानसिक हेल्थ पर, अपनी मेंटल हेल्थ पर आपको अत्यंत फोकस करने की आवश्यकता है, क्योंकि इस टाइम पर उसके डैमेज होने की संभावना है यदि आपने उस तरफ ध्यान नहीं दिया तो, यदि आप उस पर डिसिप्लिन हुए नहीं हुए तो। धनु लगन की अगर बात आए तो धनु लगन वाले व्यक्तियों को इस समय वो जो कार्य भी कर रहे हैं उनमें अपने एफर्ट्स को बढ़ाने का समय। वट एवर दे वर डूइंग, इट इज द टाइम टू इंक्रीज देयर एफर्ट्स, बिकॉज इस समय उनके एफर्ट्स उनको फ्रूट। कई दफा व्यक्ति ये कहता है पिछले 4 साल से मेहनत कर रहा हूं, करे जा रहा हूं, कुछ नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? बिकॉज 3rd हाउस की जागृति नहीं हो पा रही। धनु लगन वालों के 3rd हाउस में शनिदेव ट्रांजिट कर रहे हैं, जो हाउस है सेल्फ एफर्ट्स का, मेहनत का।
तो दिस इज द टाइम जहां आपको फोकस करना है अपने एफर्ट्स पर। यदि आप इस समय 3 नवंबर के बाद किसी भी क्षेत्र में अपने एफर्ट्स को बढ़ाएंगे, वो क्षेत्र आपको अच्छे परिणाम उस जगह से देना शुरू कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप ज्योतिषी हैं और आप धनु लगन के व्यक्ति हैं, तो आप पढ़ने में ज्यादा मेहनत करेंगे, तो जो एफर्ट्स आप डाल रहे थे, तो यदि आप 1 घंटे पढ़ाई करेंगे तो आपको उसके परिणाम मल्टीफोल्ड्स आके मिलेंगे, राइट? तो जो कोई भी आप कार्य कर रहे हैं उसके अंदर, दूसरी बात, तीसरा घर और बहुत सी चीजों को दिखाता है। तीसरा घर इज ऑल अबाउट डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो। तो बहुत से लोग जो वीजा का वेट कर रहे हैं कि भाई वीजा मिल जाए, पीआर मिल जाए, और वो धनु लगन के व्यक्ति हैं, तो ये शनिदेव जो है 2.5 सालों में उनके लिए गुड न्यूज लेकर आएंगे। एक अच्छी खबर जो है उनको इन 2.5 सालों में अपनी पीआर के लिए, वीजा के लिए मिल जाएगी, राइट? तो ये सब है। तो आई थिंक मेरे ख्याल सब सारे लगन हमने कवर कर लिए है। कोई लगन रहा है अभी? मकर हो गया। मकर लगन का मैंने बताया ना, 2nd हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। एक्यूरेट सर। तुम ध्यान नहीं दे रहे थे, इसका मतलब मकर लगन में 2nd हाउस में शनिदेव ट्रांजिट कर रहे हैं। 2nd हाउस इज ऑल अबाउट फूड हैबिट्स, 2nd हाउस इज ऑल अबाउट फैमिली, 2nd हाउस इज ऑल अबाउट वेल्थ। तो यू नीड टू फोकस मेजरली ऑन दीज एरियाज। 3 नवंबर के बाद आपको इस बात पर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको खाना क्या है, आप किस चीज का खान पान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 2nd हाउस पे जब शनि ट्रांजिट करेगा तो वो 7वीं दृष्टि कौन से घर को डालेगा? 8वें घर को। 8वां घर इज प्रॉब्लम। तो अगर आपने अपनी फूड हैबिट्स को नहीं सुधारा तो दे विल प्रॉब्लम देने के लिए तैयार है, क्रिएट ट्रबल्स फॉर यू। तो आपको कोई ना कोई गलत खान पान के चलते झटका लग जाएगा अगर आपने अपनी फूड हैबिट्स को नहीं सुधारा। ये मकर लगन वालों के लिए चेतावनी है, शनिदेव की चेतावनी, राइट? रह गए कुंभ लगन वाले। कुंभ लगन आई थिंक रह गया है। हाँ, कुंभ लगन रह गया, आई थिंक बाकी सब कवर हो गए। तो कुंभ लगन वालों के लिए कहां पे ट्रांजिट कर रहा है? 1st हाउस। 1st हाउस इज हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ, फिजिकल बॉडी। ये समय अपनी फिजिकल बॉडी को टोन करने का है, बॉडी से मेहनत करना, अपने शरीर को साधने का है, शरीर की सिद्धि करनी है। बेसिकली बात है, चाहे जिम करके करो, चाहे कुछ भी करके करो। अगर नहीं करोगे तो शनिदेव बोल रहे 2.5 साल इस पे ध्यान दे ले भाई, दे ले। और जब वो फोकस करने के लिए कहते हैं तो व्यक्ति को फोकस करना चाहिए। और एल्स अगर फोकस नहीं करा तो शनिदेव का एक जो स्वरूप है जिसको हम काल कहते हैं, उसके बजाय शनिदेव को काल पुरुष की पीड़ा और दुख भी कहा गया है। तो या तो शरीर पर फोकस करो, नहीं तो यही शरीर आपके दुखों का कारण बन जाएगा इन 2.5 सालों में। इसका सीधा सीधा अर्थ। तो यू नीड टू फोकस ऑन योर फिजिकल हेल्थ, दैट इज व्हाट शनिदेव इज। तो सिंपल सा फंडामेंटल एक बात समझ लो, बजाय इस बात को डरने के कि मेरे शनि अष्टम भाव में गोचर कर रहा है, मेरे शनि 12वें में गोचर कर रहा है, मेरे शनि 6ठे में गोचर कर रहा है, उसको 6, 8, 12 कहीं भी गोचर करने दो। वो जो भाव है, जिन भावों में शनि गोचर कर रहा है, आपको उन भावों पर फोकस हो जाना। आपको उन भावों के प्रति अपने एफर्ट्स, अपना डिसिप्लिन, अपनी जो फोकस है उसको बढ़ा देना है, राइट? तो ये शनिदेव का एक मूल सूत्र है। और जैसे तुम कई लोग राहु का पूछ रहे थे कि राहु भी गोचर कर रहा है, तो मैंने क्लास में भी बताया था, मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूं ताकि तुम सब लोगों को समझ में आ जाए। क्योंकि काफी लोग राहु के गोचर को लेकर भी चिंतित है कि जिनका राहु 6ठे घर में, 8वें घर में, 12वें घर में गोचर करने जा रहा है। तो मैंने एक किताब का जिक्र किया था, तुम लोगों को याद हो, उस किताब का नाम है उत्तर कालामृत, कालिदास की लिखी हुई है। तो उत्तर कालामृत में ग्रहों के कारक तत्वों को जितना डिफाइन किया है उतना कहीं डिफाइन नहीं किया। ये गुरुदेव के एक वीडियो में मैं देख रहा था इस चीज को, उन्होंने बोला था कि उत्तर कालामृत में घरों की और ग्रहों की संपूर्ण व्याख्या की। तो वहां पर उत्तर कालामृत में
राहु की एक सिग्निफिकेशन दी है, बहुत अच्छी सिग्निफिकेशन दी है। उस सिग्निफिकेशन का नाम है ब्रीदिंग, सांस लेना, सांस लेना और छोड़ना, ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट। दिस इज द सिग्निफिकेशन ऑफ राहु, दिस इज द सिग्निफिकेशन ऑफ राहु। तो दिस इज अ रेमेडी फॉर राहु, कि यदि आपको लग रहा है कि आपके ये राहु का गोचर परेशान कर सकता है या परेशान करेगा, तो आपके लिए रेमेडी है। आप आज से ही स्वयं को साध लो, आप प्राणायाम शुरू कर दो। तो यदि राहु छठे भाव में गोचर कर रहा है, तुला लगन के, सिंह लगन वालों के लिए 8वें भाव में गोचर कर रहा है, या फिर मेष लगन वालों के लिए 12वें घर में गोचर कर रहा है, तो सिंह, मेष और तुला, इन लग्नों के लिए सीधी सीधी एडवाइस ये है कि आप जितना जल्दी हो सके प्राणायाम शुरू कर दें। और प्राणायाम में भी सबसे बेस्ट जो प्राणायाम है, जो राहु को बेस्ट रखता है, दैट इज नाड़ी शोधन। तो नाड़ी शोधन सबसे बढ़िया रेमेडी है इस टाइम पर एक नेगेटिव राहु के गोचर को संवारने की, राइट। तो ये बेस्ट रेमेडी है। इस तरीके से आप 3 नवंबर के बाद अपनी चीजों को प्लान कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग ही आपको उन चीजों पर ध्यान देना है और उन विषयों के लिए कार्य करना है।